सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, हमने 2025 में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ बहुतों ने खोया है। किसी ने अपनी ज़मीनें खो ली, किसी ने अपने परिवार को खोया, किसी ने अपने मकान को खोया। तो बहुत दुख सहे हैं सबने। तो उम्मीद करते हैं 2026 में सब कुछ अच्छा होगा। जो जिसने खोया है उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आगे को उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छे होने के लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ख़राब मौसम हो रखा है। बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है। बहुत मतलब ऐसा है, सर्दी का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन बाहर जो छोड़े हुए पशु हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, कोई कुछ नहीं सोचता। इतना सा घास दे के राजी नहीं। एक गाय हमने बाहर वहाँ रखी थी। उस गाय के लिए हमने मतलब पत्ते वगैरह लाते हैं, ऐसे ही रखी है वहाँ पे। लेकिन आज हम जब मैंने वो बाहर छोड़ी थी थोड़ी देर के लिए, तो हम बिजी हो गए थे, इधर आग लगी हुई थी, आग बुझाने के लिए। तो उस गाय के लिए वहाँ बहुत सारे पशु आए, वो भी उनके बीच चली गई। तो 6 पशु थे वहाँ, जिसमें से 4 अभी मैंने वहाँ उस शेड में बंद किए हुए, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो मैंने सभी अंदर, वो गाय भी की, तो 3-4 और थे, वो भी अंदर कर दिए वहीं। अब मेरे पास घास तो नहीं था कहीं से, क्योंकि हम पत्ते लाते, आज हम बिजी थे, पत्ते ला नहीं पाए। तो ऐसे ही मैंने डाल दी अंदर कि चलो ठंड से तो बचेंगे। मतलब ये है कि हवा तो उसमें भी आती है, लेकिन ये है कि चलो छत तो है ऊपर से थोड़ा। तो लोग सोचते हैं कि हमारे तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन औरों को मतलब इन बेजुबान पशुओं को छोड़ के, अरे ऐसा मत करो ना। अगर आपको दूध घी खाना है तो उस गाय माता को हमेशा पालो, तब तक पालो जब तक वो अपने आप मरी नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने उसका दूध घी खाया है। और अगर आप लोगों को ये सब नहीं होता तो रखो ही मत ना। इतने स्वार्थी क्यों हो गए हो आप लोग कि अपने बारे में सोचने के बाद, अपना मतलब निकलने के बाद फिर इनको ऐसे फेंक देते हो। अरे लोगों के घर में ना बेटा होता है ना, तो पूरे में मिठाई बांटते। और गाय के अगर बछड़ा हो गया, अगर तो बच्ची हुई, फिर तो थोड़ा बहुत उसको पाल भी लेते, क्योंकि उनको लालच होता है कि चलो ये बछड़ी कामयाब होगी। लेकिन बछड़े को तो दूध भी नहीं पिलाते ढंग से, उसको फेंक देते हैं। तो बहुत ही स्वार्थी ज़माना है और बहुत ही अपने अपने लिए सोचते हैं। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि जो ऐसा मत करे, क्योंकि बेजुबान जो जानवर होते हैं ना, उनका मन ही मन, उनका बहुत मन दुखता है और उनको सब होता है। जब वो रोता होगा उसको तो बद्दुआ लगती है। तो ऐसा ना हो कि कभी हम भी ये गाय बने और हमें भी जंगल में ऐसे ही छोड़े और हम भी फिर ऐसे ही हुए। तो इसलिए अच्छे कर्म करो। और अभी जो छोड़े हुए हैं पशु, सब लोग हैं, जो कर सकता है, कोई घास कर सकता हो घास करे, कोई इसको जगह दे सकता है इनको जगह दे, कुछ करे, आगे एप्लीकेशन दे, सरकार से कुछ मांग करे। कुछ तो करो, अपने अपने लिए बहुत जी लिए, किसी दूसरे के लिए भी थोड़ा सा जी लो। क्या पता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। कब किसकी बद्दुआ लग जाए, कब किसका शाप लग जाए, कोई पता नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो भगवान का नाम जपेगा उसका उद्धार भी होगा। लेकिन जो अगर किसी को तरसाएगा ना, तो उसका शाप भी लगेगा। अगर इंसाफ यही है, और यही है कलयुग में, यही इंसाफ है। पहले तो सदियों लग जाती थी, लेकिन कलयुग है और कलयुग में हाथों हाथ इंसाफ है। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। अब आप सबको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैंने वही बोला जो मैं देख रही हूँ और मेरा दिल दुख रहा है, मुझे दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। इन पशुओं को देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती, क्योंकि मैं तो असमर्थ हूँ। इतने मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी मैं जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ अपने से। लेकिन आप सब तो सब कुछ है आप लोगों के पास, तो कुछ तो करें प्लीज़।
धन्यवाद। जय श्री राम।